जीरम हमले को 8 साल गुजर गए, लेकिन आज भी इस हमले के कई रहस्य उजागर नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी नक्सल वारदात से उठे कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले हैं। एनआईए से लेकर न्यायिक जांच आयोग और फिर स्पेशल टास्क फोर्स भी जांच कर रही है, लेकिन कोई भी जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और ना ही कोई रहस्य सुलझा, ना ही कोई जवाब मिले। पच्चीस मई 2013 देश में नक्सल हमलों के इतिहास का सबसे काला दिन, जब बस्तर के दरभा इलाके की जीरम घाटी में लाल आतंकियों ने सबसे बड़ा हमला किया। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस मुखिया नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए। लेकिन 8 साल बाद भी जीरम घाटी हमले का रहस्य अनसुलझा है। सियासत से अलग हकीकत ये भी है कि इस वारदात में शामिल रहे नक्सल लीडर भी धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, जिससे ये लगने लगा है कि जीरम का सच अब शायद ही कभी लोगों के सामने आ पाए। इस घटना के वक्त मौके पर मौजूद रहे दरभा डिवीजन के बड़े कमांडरों में से एक विनोद की 13 जुलाई को मौत की खबर पुलिस ने कंफर्म कर दी है। कहा जाता है कि जिन 2 नक्सल लीडर ने नंद कुमार पटेल और उनके बेटे पर गोलियां चलाई और कवासी लखमा को छोड़ दिया, उनमें एक विनोद ही था जिसकी मौत के बाद रहस्य की धुंध और बढ़ गई है। इस हमले में शामिल रहे नक्सलियों को सरेंडर कराने वाली पुलिस भी इस भेद को नहीं खोल पा रही है और सरकार द्वारा सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन उसको भी पूर्ण केंद्र सरकार नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें झोलझाल है। जो मृत्यु के कारण से इस इलाके में दरभा डिवीजन कमेटी इलाका में जो माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी क्षति हुआ और उनकी जो संगठन काफ़ी हद तक कमजोर होने का भी संभावना है। इन तमाम परिस्थिति के ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है और अन्य जानकारी भी इसको एकत्रित की जा रही है। नक्सली कमांडर विनोद की मौत के साथ ये राज भी दफन हो गया कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बंधक बनाने के बाद नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की निर्मम हत्या की गई। मौके पर मौजूद रहे कवासी लखमा अब कैबिनेट मंत्री हैं। पूछताछ उनसे भी हुई, मगर कोई तथ्यात्मक जानकारी सामने नहीं आई, जिससे कांग्रेस के ये आरोप सच साबित हो रहे हैं कि ये सुपारी किलिंग थी या फिर बड़े नेताओं को मारने की साजिश। मुद्दे पर पिछले 8 साल से सियासत हो रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। राजनीतिक हित के लिए दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। सरकार में कांग्रेस है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ही सब जो कहते हैं उस पर उनको सिद्ध करना चाहिए। जो उस घटना में शामिल थे या उस इलाके की और जो अन्य घटनाओं में शामिल थे, उनके बारे में पुलिस को कोशिश करना चाहिए कि वो उनको जिंदा पकड़ें, ताकि उनका इंट्रोगेशन करके इस बात का पता लगा सकें कि वो घटनाएं क्यों हुई, उसके पीछे उनका मोटो क्या था, क्यों इतने बड़े बड़े नेताओं की हत्या की गई। एनआईए की जांच के बाद अभी एक जांच आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस ने अलग से विशेष जांच भी शुरू की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कभी जीरम हमले का सच सामने आएगा? क्या कभी जीरम का रहस्य पूरी तरह बेपर्दा होगा, या मौत के तांडव का वो राज हमेशा के लिए जीरम की आदिम घाटी में ही दफन रहेगा? नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर।